एक्सरसाइज नंबर 2। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और आपके फिंगर्स को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करेगी और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे बजाया जाएगा। ठीक है, इसका असेंडिंग का पैटर्न समझते हैं। असेंडिंग के पैटर्न के अंदर कौन कौन से नोट्स हैं, और वही पैटर्न आपको पता है बार बार रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट वाले नोट्स पे फिर एक नोट आगे बढ़ करके फिर वही पैटर्न चलेगा, फिर एक नोट आगे बढ़ के वही पैटर्न चलेगा, जैसे अलंकार होता है। ठीक है, तो नोट समझते हैं इसके कौन कौन से हैं। सी, ई और ए। ठीक है, ये नोट्स अगर देखे जाए तो एक्चुअली ये ए माइनर कॉर्ड के नोट्स हैं, जिसका कि यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है। ठीक है, वैसे ये ए माइनर के कौन कौन से नोट्स होते हैं, ए सी ई, लेकिन हम क्या बजा रहे हैं, सी ई ए। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे क्या है इसके अंदर कि ए से हमको डिसेंडिंग आना है ई तक, फिर वापस से असेंडिंग चला जाना है जी तक। फिर से समझेंगे, सी ई ए। ठीक है, असेंडिंग है, फिर डिसेंडिंग करो लगातार, जी एफ ई, यहां तक डिसेंडिंग किया ई तक। अब लगातार डिसेंडिंग करो, फिर ई के बाद में एफ और जी। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, सी ई ए जी एफ ई एफ जी, सी ई ए जी एफ ई एफ जी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक मेलोडी जैसा लगता है। ठीक है, तो यही पैटर्न है और यही पैटर्न इसका असेंडिंग चलता रहेगा। फिर डिसेंडिंग का अपन बाद में समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है इसलिए। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार बजा के बताता हूँ, फिर मैं आपके इसकी फिंगरिंग भी बताता हूँ। सी ई ए जी एफ ई एफ जी। ठीक है, अब फिंगरिंग समझते हैं। तो सी के ऊपर मेरा थंब है, यानी फर्स्ट फिंगर, ई पर सेकंड फिंगर, ए पर फिफ्थ फिंगर। फिर अब आप देखेंगे कि ए और ई के बीच में 2 फिंगर्स और हैं, मतलब ये चारों फिंगर एक तरह से लगातार हो गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, और इन्हीं में अपने को असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। ठीक है, तो सी ई ए जी एफ ई एफ जी, है ना, ए जी एफ ई एफ जी। यानी फिंगरिंग में देखा तो 5 4 3 2 3 4। ठीक है, और इस पोजीशन में हाथ को देखें, फोर्थ फिंगर पे रुक गया है। अब हाथ को आप देखेंगे तो बिल्कुल 5 फिंगर एक्सरसाइज की तरह ही पोजीशन में हमारा हाथ आ गया है, जिसमें कि थंब इस बार डी पर है ना। तो अभी सी नोट वाला पैटर्न हमने बजा दिया, अब डी पे बजाएंगे सेम पैटर्न को। तो डी है ना, डी के बाद में एक नोट छोड़ेंगे तो ई। ठीक है, फिर 2 नोट छोड़ करके अगला। ओके, तो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, जो मैंने अभी आपको पैटर्न समझाया था उसको मैं आपको बिना नोट्स के बजाय ट्रिक से भी समझाता हूँ मैं, है ना। तो वापस से आते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या है, सी नोट दबाया, फिर एक वाइट नोट छोड़ करके अगले नोट को दबाया, फिर 2 वाइट नोट छोड़ करके अगले नोट को दबाया। ठीक है, फिर वापस आए 4 उंगलियों से लगातार, कोई नोट छोड़े बिना, और वापस ऊपर चले गए 4th फिंगर तक, 5th फिंगर पर नहीं जाना। ठीक है,
ये एक तरह से ट्रिक हो गई। तो सी, एक नोट छोड़ करके अगला नोट, फिर 2 नोट छोड़ करके अगला नोट, फिर लगातार नोट, फिर और 4 उंगलियों से ही लगातार नोट, थंब को यूज नहीं करना है, ठीक है। और फिर 4th फिंगर तक डिसेंड असेंडिंग वापस से। ये तो सेम पैटर्न हम ट्रिक से बजाएं तो डी नोट पे कैसे बज जाएगा, डी, एक नोट छोड़कर अगला नोट तो वो एफ बन रहा है, फिर 2 नोट छोड़कर अगला नोट तो वो बी बन रहा है, और फिर 4 उंगलियों से डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, ठीक है। डी क्या बन जाएगा पैटर्न, बी ए जी एफ जी ए, ठीक है। तो आप अगर इसको ट्रिक से करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स के नाम याद करना कोई कंपल्सरी थोड़ी है इसमें, अपने को बस एक्सरसाइज याद होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे हाथ की उंगलियां स्मूथली चलनी चाहिए, है ना। नोट्स तो उसके बनाने नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि आपको इसके नोटेशन भी याद हों तो आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। आपके माइंड में ये पूरा कीबोर्ड का एक ऑक्टेव होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप इमेजिन करके, अच्छा मैंने यहाँ पे इतने नोट्स छोड़े थे, यहाँ पे इतने नोट्स छोड़े थे, तो यहाँ पे ये नोट आएगा, यहाँ पे ये नोट आएगा, इस तरह से आप उसके नोटेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं राइट हैंड से एक बार इसका पूरा असेंडिंग बजाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये एफ पर फिनिश होते हैं, ठीक है। अब सेम चीज को हम लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं, ठीक है। आपको पैटर्न तो समझ में आ गया, नोटेशन समझ में आ गए, सिर्फ फिंगरिंग को समझ लेते हैं। तो सी पर 5th फिंगर है, फिर एक नोट छोड़ करके अगले यानी ई नोट पर मेरी आ जाती है मिडिल की फिंगर यानी कि 3rd फिंगर, और फिर 2 नोट छोड़ करके अगले नोट ए पर आ जाती है 1st फिंगर यानी कि थंब, और फिर सीधा सीधा डिसेंडिंग लगातार, जिसमें फिंगर्स कौन कौन सी यूज हो रही हैं, 1 2 3 4, फिर 4, फिर 3 2, ठीक है। और नोट्स कौन कौन सी यूज हो रहे हैं पता है आपको, ए जी एफ ई एफ जी, है ना। और इसमें भी देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट अपना हाथ वही 5 फिंगर एक्सरसाइज की फॉर्म में आ जाता है, जिसमें कि 5th फिंगर डी पर शिफ्ट हो गई है और जो 1st फिंगर है वो ए पर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम पैटर्न चलाएंगे, एक नोट छोड़ करके फिर 2 नोट छोड़ करके आगे जाएंगे, फिर वापस से लगातार डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो अगर इसके नोट्स को समझा जाए, डी से मैं बजा रहा हूं सेम पैटर्न को, तो नोट्स को कैसे होंगे, डी एफ बी ए जी एफ जी ए, ठीक है। फिंगरिंग आपने समझ ही ली, पैटर्न आपने समझ ही लिया, ये असेंडिंग का पैटर्न है, ठीक है। तो एक बार मैं लेफ्ट हैंड से भी बजाता हूं इसको, ओके। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दोनों हाथों से अगर बजाएं तो कैसे बज जाएगा, मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड में बजाता हूँ जिससे जल्दी बज जाए। इस तरह से। तो अब देखते हैं कि
कौन कौन सी फिंगर कौन कौन सी नोट्स पर रुकी है। तो राइट हैंड में एफ नोट पर रुकी है मेरी फोर्थ फिंगर और लेफ्ट हैंड में एफ नोट पर रुकी है मेरी सेकंड फिंगर। ठीक है, अब इसका डिसेंडिंग पैटर्न कैसे होगा, इस तरह से समझते हैं एक बार। जी, फिर दो नोट छोड़ करके अगला नोट, फिर एक नोट छोड़ करके अगला नोट। नोट्स के नाम क्या क्या बन रहे हैं, जी डी बी। ठीक है, ध्यान रखना असेंडिंग का और डिसेंडिंग के दोनों पैटर्न अलग अलग होते हैं हैनन एक्सरसाइजेज में, इसीलिए डिसेंडिंग का पैटर्न अलग से समझना है। तो जी, दो नोट छोड़ करके अगला नोट, फिर एक नोट छोड़ करके अगला नोट, फिर वही असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, उधर क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में हम एक नोट छोड़ रहे थे, अगली बार में दो नोट छोड़ रहे थे। यहाँ पे पहली बार में दो नोट छोड़ रहे हैं, अगली बार में एक ही नोट छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब नोट्स को भी समझ लेते हैं एक एक करके। तो जी डी बी, सी डी ई डी सी, इसमें लगातार चले, है ना। जी जी डी बी, ठीक है, फिर लगातार चार नोट ऊपर, चार नोट तक ऊपर गए, फिर चार नोट तक वापस आ गए, एक्चुअली तीन नोट तक वापस आए। ठीक है, फिर बाय डिफॉल्ट 5 फिंगर एक्सरसाइज की फॉर्म में हाथ आ गया और लिटिल फिंगर जो है वो आ गई है एफ नोट पर और थंब आ गया है बी नोट पर। लेकिन अपने को तो वही दो नोट छोड़ करके फिर एक नोट छोड़ करके अपना काम करना है। और इसमें खास बात अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए एक बार मैं वापस से स्टार्टिंग वाला पैटर्न बताता हूँ, है ना। यहाँ तक बजाया मैंने, तो मेरी लिटिल फिंगर है एफ पर और सेकंड फिंगर को देखो, सेकंड वाली फिंगर है मेरी सी पर, और एफ के बाद में नोट्स भी मेरा सी ही दबेगा क्योंकि बीच में दो नोट छोड़ दिए ई और डी। तो हैनन एक्सरसाइजेज की ये खूबसूरती है कि अगले वाले पैटर्न के लिए हाथ अपने आप उसके लिए तैयार हो जाता है, अपने आप ही तैयार हो जाता है, उसी पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये है हैनन एक्सरसाइजेज की खूबसूरती। ठीक है, तो फिर एक नोट छोड़ करके मेरे को अंगूठे को लेके जाना है, अंगूठे को ले जाना उधर इजी है। तो इस तरह से इनसे हाथ स्मूथ बनता है और ये एक्सरसाइज अपने आप में ही हाथ को स्मूथ बनाने की और टेक्निकली एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट बनाने वाली एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड में देख लेते हैं कि जी डी बी और फिंगरिंग कौन कौन सी हो जाएगी, 1 3 5। ठीक है, जी दो नोट छोड़ करके डी जिस पे फिंगर आ गई है मेरी थर्ड, और एक नोट छोड़ करके बी जिस पे फिंगर आ गई है लिटिल फिंगर, और अब असेंडिंग होगा फिर डिसेंडिंग हो जाएगा, फिर बी के बाद में सी डी ई फिर वापस से डी और सी। फिंगरिंग वही चार फिंगर है इसमें, जो बी के बाद में मतलब बी फिफ्थ फिंगर, फिर 4 3 2 3 4 ऐसे, है ना। और इनका अगर पैटर्न आपको नहीं समझ में आ पाता है तो एक ही पैटर्न पे आप ठहर करके उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में उसी पैटर्न को अगले नोट पर शिफ्ट करेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले एक्सरसाइज को भी तो अपने को सीखना पड़ता है ना, उसको याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए, उसको सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ उस पर ठहर करके उसको याद कीजिए, फिर अगले पर जाइए, तब उसको याद करिए। इस प्रकार से आपको काम करना होगा। तो लगातार बजाता हूँ डिसेंडिंग,
इस वाली में मेरे को लेफ्ट हैंड को क्या करना पड़ता है, हल्का सा डिसेंडिंग में हल्का सा मेरे को एक की से दूसरी की पर शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे कि अब 5 फिंगर की एक्सरसाइज के फॉर्म में आ गया है मेरा हैंड। तो थंब है मेरा F पर और लिटिल फिंगर है B पर। तो B के बाद में मुझे कौन सा नोट दबाना है, C नोट दबाना है। लेकिन मैं कौन सी फिंगर से दबाऊंगा उसको, मैं दबाऊंगा उसको मिडिल फिंगर से। जबकि मिडिल फिंगर थी मेरी D पर, लेकिन उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके मुझे C पर ले जाना पड़ता है, जिससे कि मेरी अगली जो फिंगर है 4th और 5th फिंगर, जो कि एक एक करके B और A नोट पर पहुंच गई है। ठीक है, जिसमें कि 5th फिंगर से मैं A नोट को दबा देता हूँ, फिर 4th से मैं B को दबाता हूँ, 3rd से C को और 2nd से D को, और वापस से फिर C और D। ठीक है, तो और इस तरह से लेफ्ट हैंड मेरा 4th फिंगर के साथ में D नोट पर रुकता है, और राइट हैंड अगर रुकेगा तो मेरा 2nd फिंगर के साथ में D नोट पर रुकेगा। एक बार मैं फिर भी इसका पूरा डिसेंडिंग आपके सामने प्ले करता हूँ। अभी असेंडिंग शुरू करें तो राइट हैंड में थंब से शुरू कर दूंगा और C नोट, और लेफ्ट हैंड में C नोट 5th फिंगर से शुरू कर दूंगा, जो कि आपने सीख रखा है। डिसेंडिंग, इस तरह से, और पैटर्न वापस से फिर असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग चलता रहेगा। थैंक यू।